पुस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं नौमि मारुतिं राक्षसान्तकम्। ओम श्री राम जय राम। मेरी प्रिय आत्माओं, करुणानिधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। भगवान राम धर्म के साकार विग्रह हैं। धर्म की संपूर्ण धारणाएं राम के जीवन में क्रियात्मक रूप में अभिव्यक्त हुई हैं, चरितार्थ हुई हैं, जिसका उल्लेख महर्षि वाल्मीकि, भगवान व्यासदेव और कलयुग के महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किया है। अंतर इसमें इतना है, जहां पर महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण भगवान के उदात्त गुणों का मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में वर्णन है, वहां पर भगवान व्यासदेव कृत रामायण में वह राम और सीता प्रकृति और पुरुष के रूप में वर्णित है। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण में वह राम और सीता केवल मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, केवल प्रकृति और पुरुष नहीं, अपितु वो परब्रह्म परमात्मा और उनकी पराशक्ति के रूप में वर्णित है। इन तीनों रचनाओं में भिन्नता क्यों है? भिन्नता दृष्टिकोण की और कालक्रम की है। दोनों में भिन्नता स्वाभाविक है। दृष्टिकोण में भिन्नता होती है आराध्य और आराधक की दृष्टि से, और कालगत भिन्नता जो है वह भी अपना एक महत्व रखती है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की जब राम थे, उपस्थित थे, उनके सामने राम की सारी लीलाएं हुई। भगवान व्यासदेव ने रामायण की रचना की। यद्यपि उस समय राम उपस्थित नहीं थे, लेकिन राम के प्रति जो धारणाएं थी भिन्न भिन्न रूप में, वह प्रचलित थी। राम महामानव की दृष्टि से भी देखे जाते थे और ईश्वरांश की दृष्टि से भी। गोस्वामी जी के समय में जो स्थिति थी बिल्कुल भिन्न थी इससे। गोस्वामी जी के समय में भारत की स्थिति बड़ी दुखद थी, बहुत दुखद थी, और उस समय भारत में कई संप्रदाय ऐसे उत्पन्न हुए थे जो आंशिक सत्य को ही पूर्ण सत्य के रूप में प्रतिष्ठित करने में निरत थे। उसके साथ ही अनेक प्रकार की भेदात्मक प्रवृत्तियां समाज में अपना जड़ जमा चुकी थी। समाज छिन्न भिन्न हो रहा था, और विशेष करके महत्ता जो थी वो निर्गुण निराकार ब्रह्म की थी, जो सही में मनुष्य के लिए किसी काम का नहीं है, जिसका मनुष्य अपने जीवन में किसी भी प्रकार के संबल के रूप में प्रयोग नहीं कर सकता, उपयोग नहीं कर सकता। यह स्थिति गोस्वामी
आक्रांताओं का घोर अत्याचार अनाचार भारत की धरती पर अपना तांडव कर रहा था। गोस्वामी जी के जीवन काल में 4 सम्राट हुए, मुगल सम्राट बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। इन चारों के अत्याचारों को उन्होंने देखा। 126 वर्ष तक की दीर्घ आयु भगवान की कृपा से उन्हें प्राप्त हुई थी और उन्होंने अपनी रामायण की रचना 76 वर्ष से अधिक 77 वर्ष की लगभग अवस्था में प्रारंभ की। तत्कालीन भारत की स्थिति बड़ी भयंकर थी। एक तरफ भारत में ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करे न दूसरी बात, तुलसीदास जी स्वयं लिखते हैं, कौड़ी लागी लोग बस करें विप्र गुरघात। एक तरफ तो ऐसे ब्रह्मवादियों का अखाड़ा था और दूसरी तरफ निराचार जे श्रुति पथ त्यागी कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी। ऐसे ज्ञानियों और वैरागियों का अखाड़ा था। तीसरी तरफ जाके नखर जटा विशाला सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। ऐसे तपस्वियों का। और बड़े दुख के साथ उन्होंने कवितावली रामायण में लिखा है, जे मुनिते पुनि आप ही आपको ईश कहावत सिद्ध सयान। जो समझदार मननशील लोग हैं वो अपने को ही परमात्मा घोषित कर रहे हैं। कैसी स्थिति रही होगी, समाज की क्या दशा थी जानते हो? गुण गवार नृपाल सब यवन महामहिपाल, सामन दामन भेद कल केवल दंड करा। उन्होंने कहा इस समय क्या कहा जाए, राजपद पर कौन बैठे हुए हैं? गुण गंवार नृपाल सब। छोटी जाति के लोग जो खुशामद करते हैं बादशाहों के, वो तो राजा बने हुए बैठे हुए, और यवन महामहिपाल, और भारत के सम्राट पर इस समय यवनों का आधिपत्य है। इसलिए इस समय देश में सामन दामन भेद कर, इसमें साम नीति दाम नीति भेद नीति के लिए कहीं स्थान नहीं है, केवल दंड करा। प्रजा को ऐसी पीड़ित अवस्था से उठाने के लिए उसके हित में जो कुछ लिखा जाए उसको कहते हैं साहित्य। साहित्य शब्द का सही अर्थ जो है वह आप लोग समझिए। साहित्य किसे कहा जा सकता है? जो यथार्थ प्रजा के हित में हो, जिससे प्रजा का उत्थान हो, जिससे मानव की गति में उन्नति हो, ऐसी रचना को साहित्य कहते हैं। जो हित सहित हो, दूसरे शब्दों में हित सहित हो, हित प्रद हो, तभी तो साहित्य बनेगा, नहीं तो साहित्य कैसे होगा? इसलिए गोस्वामी जी की पीड़ा एक सदैव हृदय कवि ही समझ सकता है, लेखक ही समझ सकता है, समाज हित चिंतक ही समझ सकता है, सब नहीं समझ सकते। उनके सामने 2 प्रकार की समस्याएं थी। एक समस्या थी समाज को सुपथ पर लाना, और दूसरी समस्या थी वैदिक सिद्धांत को इस प्रकार से व्यवस्थित करके मानव समाज के सामने प्रस्तुत करना जिससे किसी भी वर्ग को किसी भी प्रकार की आपत्ति न हो। क्योंकि उनकी मान्यता है कि जो प्रबंध बुध नहीं आदरही,
सो श्रमवादि बाल कवि करही। वो कहते हैं जिस रचना की प्रशंसा विद्वत समाज में न हो, इस प्रकार की रचना करने के लिए मूर्ख कवि ही प्रयत्न करते हैं। बाल मन मूर्ख, ये तुलसीदास की मान्यता है। इसलिए एक ऐसे ग्रंथ का सृजन करने की ठानी उन्होंने हृदय में, जो सर्वांगपूर्ण हो, जो सामाजिक और दार्शनिक दोनों दृष्टियों से मानव हित में हो और जिसका मूल आधार वैदिक सिद्धांत है। अब वेद जो है वो त्रयकांडात्मक है, आप लोग जानते हैं, उसको वेदत्रयी कहते हैं। उसमें कर्म भी है, उपासना भी है और ज्ञान भी है। तो कोई आज दिन तक ऐसा दूसरा महाकवि नहीं हुआ जो तीनों को एक सूत्र में पिरोने का प्रयत्न किया हो, केवल व्यास देव के। व्यास के पश्चात कोई ऐसा महापुरुष मुझे नहीं दिखाई दिया जिसने इतना महान कार्य किया हो कि कर्म ज्ञान उपासना की त्रयी को एक धरातल पर लाकर एक सूत्र में आबद्ध कर दिया हो। गोस्वामी जी इसी भावना से उद्भूत होकर के अपनी रचना का प्रारंभ करते हैं और उनके लिए तत्कालीन समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए, उसको एक महान संबल प्रदान करने के लिए, उसके पीछे एक दैवी शक्ति का महान स्रोत प्रतिष्ठित करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से श्रेष्ठ और कोई नायक नहीं दिखा। क्या भगवान कृष्ण नहीं थे? क्या और अवतार नहीं थे? लेकिन कुछ ऐसी धारणाएं अन्य अवतारों के साथ लग गई हैं जिससे समाज में मर्यादा की प्रतिष्ठा तो नहीं हो सकती और बिना समाज के मर्यादित हुए कभी यह समाज गौरव के साथ विश्व मंच पर प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। अमर्यादित समाज भला विश्व में प्रतिष्ठा को कैसे प्राप्त कर सकता है? इसलिए इससे उज्ज्वल किसी चरित्र की कल्पना की ही नहीं जा सकती जिस चरित्र को गोस्वामी जी ने अपने महाकाव्य का माध्यम बनाया। लेकिन केवल महाकाव्य की रचना में नायक के चरित्र का गान करना ही तो सब कुछ नहीं है। उसमें वैदिक सिद्धांतों को अनुस्यूत करना, प्रतिष्ठित करना, यह भी एक महान कार्य था जिसको गोस्वामी जी ने किया। और उन्होंने अपनी रामायण में जहां पर धर्म के साकार विग्रह भगवान श्री राम के पावन चरित्र का वर्णन किया, वहीं पर उन्होंने वैदिक सिद्धांत को पगे पगे, आप रामायण में देखेंगे, वैदिक सिद्धांत को उद्धृत करते हुए वहां पर वेद का हवाला दिया। ये वेद कहता है, हम नहीं कहते, वेद कहता है। अपने मंतव्य को वैदिक सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने का महान कार्य उन्होंने किया। और यही कारण है कि आज चाहे वह वैष्णव है, चाहे शैव है, चाहे शाक्त है, चाहे अद्वैतवादी है, चाहे द्वैतवादी है, चाहे विशिष्टाद्वैतवादी है, चाहे द्वैताद्वैतवादी है, चाहे विशुद्धाद्वैतवादी है, हर एक संप्रदाय का विद्वान रामचरितमानस को समान आदर की दृष्टि से देखता है और अपने प्रवचनों में जब तक उसकी चौपाइयां दो चार उद्धृत न करे तब तक अपने प्रवचन को ही अधूरा मानता है। यह गोस्वामी जी की विशिष्टता है। अब आप देखिए उनकी रचना का करामात। कहने जा रहे हैं राम कथा, लेकिन राम कथा कहने से पहले कथा कैसे बोलते हैं? भारत में 3 महान संप्रदाय, कर्म संप्रदाय, उपासना संप्रदाय और ज्ञान संप्रदाय। इन तीनों के मूल आचार्य, ज्ञान संप्रदाय के महान आचार्य भगवान शंकर, और जो शंकर संप्रदाय वर्तमान में प्रतिष्ठित है उसके लिए भी कहा जाता है शंकर साक्षात। ये आचार्य शंकर जो हुए हैं ये साक्षात शंकर के अवतार थे, ऐसा मानते। तो उन्होंने भगवान शंकर को ही, जिसके अवतार ये शंकर है, भगवान शंकर को ही मूल में पकड़ा
जो ज्ञान के प्रवर्तक हैं, योग के प्रवर्तक हैं, और दूसरे भक्ति के क्षेत्र में भुषुंडी से श्रेष्ठ और कोई भक्त उनको दिखाई नहीं दिया। इसलिए भक्ति के क्षेत्र में प्रमाण रूप से भुषुंडी जी को उन्होंने प्रतिष्ठित किया, और कर्म के क्षेत्र में यज्ञ की विधियों में जितना महत्वपूर्ण विधि याज्ञवल्क्य की है उतनी किसी अन्य ऋषि की नहीं है। इसलिए विधि शास्त्र में याज्ञवल्क्य को प्रमाणित रूप में प्रतिष्ठित करते हुए उन्होंने याज्ञवल्क्य को चुना। और ये तीनों वक्ता हैं, याज्ञवल्क्य वक्ता है, भुषुंडी वक्ता है और शंकर वक्ता है, और तीनों को उन्होंने ऐतिहासिक दृष्टि से एक लाइन मिलाकर खड़ा किया। आज कौन है? कहा भगवान शंकर, रचि महेश निज मानस राखा। उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं वाल्मीकि रामायण का अनुवाद कर रहा हूं, उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं इसे यानी व्यास रचित रामायण का अनुवाद कर रहा हूं। व्यास रचित रामायण आप लोगों ने पढ़ी होगी, अध्यात्म रामायण नाम है उसका, वो भगवान व्यास देव, उन्होंने नाम नहीं ले, ये कहा व्यासयादि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरिचरित बखाना, चरण कमल बंधो तिनके। ऐसा प्रार्थना तो की, लेकिन अपनी रचना का आधार व्यास को, वह वाल्मीकि को नहीं माना। अपनी रचना का आधार किसको मानते हो? रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमो शिवासन भाखा, सोई शिव का भुषुंडी मीना, राम भगत अधिकारी सीना, तेहि सन याज्ञवल्क्य मुनि पावा, सो पुनि भरद्वाज प्रतिगावा। ऐसा उन्होंने क्रम बनाया। भगवान शंकर के शिष्य भुषुंडी, भुषुंडी के शिष्य याज्ञवल्क्य, और याज्ञवल्क्य कह रहे अपने शिष्य भरद्वाज के प्रति, ते श्रोता वक्ता समशीला। और आप रामायण में देखेंगे जहां कर्म की महिमा है वहां कौन बोल रहा? याज्ञवल्क्य बोल रहे हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। ये कौन बोल रहा? याज्ञवल्क्य बोल रहे हैं। जहां भी कहीं कर्म की बात आएगी वहां वक्ता याज्ञवल्क्य होंगे, लेकिन जहां कहीं भक्ति की बात आएगी, उपासना की बात आएगी, वहां वक्ता भुषुंडी जी है। वो भुषुंडी जी की बात है। नट मरकट इव सबई नचावत, राम खगेश वेद असगावत। और शंकर जी जहां बोलते हैं, जहां तत्व विज्ञान की बात होती है, उमादार जोशित की नाई, सबई नचावत राम गोसाई। एक जगह कर्म नचा रहा है, एक जगह राम नचा रहे हैं, लेकिन एक जगह राम नचा रहे हैं कैसे? कहा नट मरकट की तरह, और दूसरी जगह राम नचा रहे हैं उमादार जोशित की तरह। अंतर है दोनों में। मैं आपको बताना चाहता था कि ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों का एक साथ प्रवाह आपको इस रामचरितमानस में मिलेगा। तभी तो रामो विग्रहवान धर्म बनेंगे, क्योंकि धर्म का स्वरूप केवल ज्ञान तो नहीं है, धर्म का स्वरूप केवल उपासना तो नहीं है, धर्म का स्वरूप केवल कर्म भी नहीं है। ज्ञानहीन कर्म व्यर्थ है और प्रेमहीन ज्ञान व्यर्थ है, तुलसीदास जी के शब्दों में। इसलिए और कर्महीन ज्ञान भी व्यर्थ है, प्रेम भी व्यर्थ है। आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हम तेरे लिए प्राण दे देंगे, लेकिन जब प्यास लगी तो एक गिलास पानी देने के लिए आप तैयार नहीं है, तो प्राण क्या खाक देंगे? कर्म, कर्म जो है वह ज्ञान और प्रेम की अभिव्यक्ति है। आप किसी को प्यार करते हैं क्योंकि उसके लिए आप सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। कर्म जो है वह ज्ञान की अभिव्यक्ति है, प्रेम की अभिव्यक्ति है। इसलिए ज्ञान, कर्म, उपासना ये तीनों एक साथ रहे तब धर्म की पूर्णता होती है। आप राम के जीवन में देखिए, आपको सर्वत्र मिलेगा, वहां कर्म भी है, ज्ञान भी है और प्रेम भी है। अलग अलग नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन दुर्भाग्य से तुलसीदास से पूर्व भारत में 3 अलग अलग संप्रदाय थे। 3 अलग अलग संप्रदाय।
शंकराचार्य जी कहते थे ये भक्ति वाले तो बेवकूफ है, ये तो मूर्ख लोग हैं, ये क्या राम 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 झाल पीटते रहते हैं दिन भर। हाँ। और कर्म वाले कहते थे ये दोनों नालायक हैं, वो सुखा ब्रह्म ब्रह्म करता रहता है, वो सुखा राम राम करता रहता है, करने के लिए कुछ नहीं। और वो दोनों क्या कहते थे कर्म वालों को ये तो बिल्कुल गैर गुजरे लोग हैं। वो एक महात्मा ने पद लिखा था, दोहा लिखा, योगी रोगी भगत बावरा ज्ञानी पूत निखट्टू कर्म कांडी ऐसे डोले जो भाड़े का टट्टू। कहता ये तीनों की गति है। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा कि जब तक तीनों का समन्वय नहीं होगा तब तक धर्म की साकार प्रतिमा अभिव्यक्त नहीं हो सकती। धर्म में तीनों का प्रमुख स्थान है, यही तो गीता में आप पढ़ते हैं। ज्ञान के बिना कर्म गीता में कहीं है, और उपासना के बिना कर्म की कहीं प्रतिष्ठा है, और ज्ञान के बिना उपासना और कर्म की जैसे प्रतिष्ठा नहीं है, वैसे क्या उपासना और कर्म के बिना ज्ञान की कोई महत्ता है? नहीं। इसलिए इन तीनों का समय होने से, समन्वय होने से धर्म का पूरा विग्रह सामने आ जाता है। और राम के जीवन में तीनों का पूर्ण समन्वय है। राम का ज्ञान देखिए, अपने आप में अद्वितीय है। राम का प्रेम देखिए, अपने आप में अनुपम है। और राम की क्रियाशीलता देखिए, अपने आप में अद्भुत है। अद्भुत क्रियाशीलता, अनुपम प्रेम और अद्वितीय ज्ञान राम के जीवन में आपको देखने को मिलेगा। और यदि इसके समग्र स्वरूप को देखना हो तो गोस्वामी जी कहते हो तो मेरे प्रभु है राम। उसमें निर्गुण राम की बड़ी महिमा थी, निर्गुण राम की बड़ी महिमा थी उस समय। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि इस्लाम का आगमन जब भारत में हुआ तो इस्लाम में साकार ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं था, निराकार ईश्वर की प्रतिष्ठा थी। इसलिए भारतीय विचारकों ने, संतों ने इस्लाम से यह विचारधारा ग्रहण की। मेरी ऐसी राय नहीं है। नहीं, इस्लाम का जन्मदाता जब पैदा नहीं हुआ था उससे पूर्व आचार्य शंकर का आविर्भाव हुआ था। याद रखो, हमारे इतिहास की दृष्टि से आचार्य शंकर का आविर्भाव ईसा पूर्व 4वीं सदी में हुआ है। भारतीय इतिहास और आचार्य शंकर के चारों मठ जो उनके द्वारा स्थापित किए गए हैं, गोवर्धन मठ, श्रृंगेरी मठ और शारदा पीठ और ज्योतिर्पीठ, इन चारों मठों में अब तक जो महापुरुष हुए हैं आचार्य शंकर से लेकर के अब तक, सबकी आयु, कितने वर्ष तक कौन गद्दी पर रहा और उनके क्रमशः नाम अब तक उल्लिखित है और वहां सुरक्षित है। और उन नामों के आधार पर, उस इतिहास के आधार पर, लिखित इतिहास के आधार पर, और कई ऐसे राजाओं के द्वारा दिए गए स्वर्ण पत्र, ताम्र पत्र आदि उपलब्ध हैं। उन सब के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि आचार्य शंकर का आविर्भाव ईसा पूर्व 4वीं सदी में हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य से पश्चिम के जब विद्वान भारत में आए तो ईसा से पहले तो किसी को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। उनके दिमाग में तो ईसा से पूर्व कोई महापुरुष हो ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने सारी समेट करके भारत की सारी ऐतिहासिक सामग्री को ईसा के बाद में ढकेल दिया। यहां तक कि एक पादरी ने गीता की टीका लिखी और उसमें लिखा कि ये गीता जो है ये क्रिश्चियनिटी से प्रभावित होकर के यहां पर 5वीं सदी में लिखी गई, क्रिश्चियनिटी से प्रभावित होकर के। और उसने 100 ऐसे स्थान
बाइबल से उद्धृत किए हैं कि इसके आधार पर गीता में यह लिखा गया, इसके आधार पर गीता में यह लिखा गया, इसके आधार पर गीता में लिखा गया। बाद में भारत के एक महान विद्वान बाल गंगाधर तिलक ने अपनी प्रस्तावना में उस पादरी का खंडन करते हुए लिखा कि भाई ये तुम्हारी बाइबल जो है ये तो हम लोगों का जूठन है। गीता का जूठन कैसे उन्होंने सिद्ध किया उसमें। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो लोग ये मानते हैं कि भारत में निर्गुणवाद जो है वो इस्लाम के प्रभाव से चला है, ये उनकी भ्रांति है। निर्गुणवाद का तो इस्लाम से बहुत पहले हम उपनिषदों में उसका दर्शन करते हैं, और उपनिषदों के पश्चात भारत के महान आचार्य शंकर ने निराकार ब्रह्म की प्रतिष्ठा की, और उस निर्गुणवाद के आधार पर बाद में जो ऐसे संत थे, ब्रह्मवादी संत थे, उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की गीत गाई, महिमा गाई और उसी की उपासना आराधना की व्यवस्था दी। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी जानते थे कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना से मनुष्य को कोई लाभ नहीं है, इसलिए उन्होंने एक प्रश्न उठाया अपनी रामायण में, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सतचेतन घन आनंद राशि अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी सकल जीव जगदीन दुखारी। उन्होंने प्रश्न उठाया कि एक सच्चिदानंद परमात्मा तो सबके हृदय में विराजमान है, कहा उस सच्चिदानंद परमात्मा के होते हुए भी दुनिया क्यों दुखी है? और निर्गुण ब्रह्म दुनिया के किस काम आ रहा है? तुम्हारे हृदय में निराकार रूप से ब्रह्म विद्यमान है और फिर भी तुम दुखी हो, फिर ब्रह्म का होना न होना क्या अर्थ रखता है? क्या फिर क्या किया जाए? उन्होंने कहा कि नहीं, ये निर्गुण ब्रह्म तुम्हारे काम का नहीं है, तुम्हें एक ऐसे सगुण ब्रह्म की जरूरत है जब तुम पुकारो तो तुम्हारी सहायता के लिए दौड़ा आवे। तुलसीदास जी ने अपनी कविताओं में लिखा, अंतर्यामी से बड़ बाहिर यामी है राम कृपा के किए थे। का अंतर्यामी राम है, मैं इसको अस्वीकार नहीं करता, लेकिन अंतर्यामी राम से बड़ा मेरा बाहरयामी राम है। बाहर वाला राम जो है वो अंतर्यामी से बड़ा है। कहां है अंतर्यामी राम? का तुम्हारे हृदय में। का हृदय कितना बड़ा है बेचारा? बहुत नाम सुनते थे पहलू में दिल का। एक शायर लिखता है कि बहुत नाम सुनते थे पहलू में दिल का, जब चीरा तो एक खून कतराए निकला। और वही इतने बड़े तेरे दिल में कितना बड़ा राम रह सकता है, कितना बड़ा परमात्मा रह सकता है? बहुत छोटा सा। और कहा बाहर वाला तो अनंत गुना बड़ा होगा तुम्हारे राम से। तो अंतर वाला जो राम है वो इतना जोरदार नहीं है, उससे तेरा कोई भला होने वाला नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं, ये नहीं कहते राम नहीं है, वो कहते राम तो है अंतर। सबके उर अंतर बसौ जानौ भाव कुभाव। लेकिन अंतर्यामी से बड़ा बाहरयामी राम है, उनका मंतव्य है। देखिए क्या कहते हो, प्रमाण देते हैं, अंतर्यामी ते बड़ बाहिर यामी है राम कृपा के किए थे। धावत गाय लवाई पहनाई जो बालक बोल निकान किए थे। वो बाहरयामी राम जो है ऐसे दौड़ते हैं भक्त के पुकारने पर, जैसे नई ब्याई हुई गऊ अपने बछड़े की आवाज सुनकर के दूध चुहाते हुए दौड़ पड़ती है। जैसे नई ब्याई हुई गऊ अपने बछड़े की आवाज जब सुनती है तो सब कुछ छोड़ करके, चारा चुगना छोड़ करके और अपने थन से दूध गिराती हुई उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। ऐसे बाहरयामी जो राम हैं वह भक्त की पुकार सुन करके उस गऊ के समान दौड़ पड़ते हैं। इसलिए तो उनको कहते हैं भक्त वत्सल। भक्त वत्सल माने ये वत्स शब्द जो है ना वो बच्चे के लिए आता है, गऊ के वहां से बना है। भक्त को गऊ के बच्चे के समान, जैसे गऊ अपने बच्चे को प्यार करती है ऐसे प्रभु अपने भक्त को प्यार करते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा भक्त वत्सल। तुलसीदास जी ने तो यहां तक कहा कि जैसे गऊ
अपने बच्चे के सारे मल को चाट करके दूर कर देती है। उसको कुछ नहीं करना पड़ता, केवल मां को याद करना पड़ता है, रामना पड़ता है। ऐसे यदि भक्त अपने जीवन को समग्र रूप से राम को समर्पित कर दे तो प्रभु अपने आप अपनी करुणा से उसे पवित्र बना देते हैं। तो तुलसीदास जी की बात सुनिए, वो कहते हैं धावत गाय पिन्हाई लवाई जो बालक बोलन कान किए थे। उनसे कुछ लोगों ने पूछा कि आपकी अपनी मान्यता है या शास्त्र का कोई प्रमाण है? उन्होंने कहा आपन जान कहीं तुलसी कहीं वे की नहीं यह बात भी ऐसे कि भैया मैं तो अपनी समझ से कह रहा हूं, लेकिन यदि तुम्हें प्रमाण चाहिए तो प्रमाण ही मैं दे दूं तुम्हें। कहा पेज परो प्रहलादम के प्रगटे प्रभु पाहन ते नहीं थे। कहा जब प्रहलाद से उसके बाप ने पूछा कि तेरे राम कहां है, तो उसने क्या बताया? प्रहलाद ने ही कहा ना, मोहू में राम है तो हूं में राम है। मुझे मेरे अंदर राम है, तेरे अंदर राम है, इस तरह तलवार में राम है, खड़ग में राम है, और ये खंभ सुनीजे इस खंभे में भी राम है। तो तुलसीदास जी पूछते हैं कि मोहू वाला राम क्यों नहीं प्रकट हो गया और तोहू वाला राम क्यों नहीं